राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी अपने नेत्र बंद करके राधा रमन जी के चरणों का ध्यान करते हुए जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमन लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री वृंदावन धाम की जय,
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमण यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। जब मंगलाचरण किया जाता है तो एक के बाद जब एक श्लोक गान होता है तो कईयों को ऐसा लगता है शायद गति बहुत तेज है, पर क्योंकि मंगलाचरण है और अगर आपको इसके श्लोकों का भी आभास नहीं है तो आप निमाई पाठशाला के जो ऑफिशियल नंबर है उस पे मैसेज कर कर जो मंगलाचरण है उसके श्लोक प्राप्त करके उन्हें याद कर सकते हैं। मैं आप सभी का आज की निमाई पाठशाला की सूत्र शास्त्र और स्तोत्र की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बिफोर वी एंटर द मेन क्लास, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राधा रमन मंदिर में कल बसंतोत्सव मनाया जाने वाला है। राधा रमन लाल बहुत महीनों के बाद मंदिर से बाहर आकर केवल एक संध्या के लिए जगमोहन पर आकर विराजेंगे और फिर परसों फिर वापस अंदर चले जाएंगे। फिर जब होलाष्टक लगेगा तब ठाकुर जी बाहर आएंगे होली खेलने के लिए। पर कल से ब्रज में होली प्रारंभ हो जाएगी। कल राजभोग आरती के बाद, जैसा कि हमने बताया है वीडियो में भी, ठाकुर जी को प्रथम बार राजभोग आरती के बाद गुलाल लगाया जाएगा गालों पर और उसके बाद वो गुलाल सबके ऊपर लुटाया जाएगा और कल से ही रोज राजभोग आरती के बाद ठाकुर जी गुलाल खेलने वाले हैं भैया। तो कल से आप लोग भी तैयारी कर लो, अपने अपने घरों में रोज ठाकुर जी को नेक सा उनके गालों में ऐसा रंग जो उनके लिए बिल्कुल उचित हो, केमिकल्स नहीं हो जिसके अंदर। हम प्रयास पूर्वक 4 दिन से लग रहे हैं एक चीज करने के लिए। आई होप ठाकुर जी उसे स्वीकार करें कि हम आपके लिए फ्रॉम स्क्रैच ऑर्गेनिक रंग घर पे बैठकर आप कैसे बना सकते हैं उसकी एक प्रक्रिया में थोड़े लगे हैं। आई होप वो सक्सेसफुल हो जाए और फिर वो हम आपको बताएं जिससे आप भी बहुत आसानी से घर में बैठे हुए ठाकुर जी के लिए रंग गुलाल बनाने में सफल होंगे। तो बसंतोत्सव है और कल एक बड़ी विशेष चीज और है जो राधा रमन मंदिर में विशेष नहीं होती, पर राधा रमन देवजू ने जो अपनी विद्या रूपी शक्ति है जिस देवी को प्रदान की है वो सरस्वती माँ का भी पूजन किया जाता है। तो क्लास के बाद हम लगभग 9:30 की ऐसी वीडियो डालेंगे जिसमें सरस्वती देवी के पूजन के लिए एक श्लोक आप सबको दिया जाएगा और प्रयास पूर्वक आप जब भी विद्या ग्रहण करना प्रारंभ करें, देखिए ये मत बोलना कि अरे माँ आप अनन्य निष्ठ है तो आप सरस्वती जी की पूजा क्यों कर रहे हैं। तो राधा रमन लाल ने ही अपनी इस कहते हैं ना गुणों रूपी डिपार्टमेंट को अलग अलग हेड्स के अंतर्गत उन्हें डिवाइड किया गया है। अगर आप प्रिंसिपल की रिस्पेक्ट करते हो तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट की भी तो रिस्पेक्ट करोगे ना। अगर आप प्रिंसिपल के प्रति पूरे निष्ठावान हो तो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसको तो डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे ना। तो राधा रमन लाल है हमारे प्रिंसिपल और सरस्वती देवी है हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो हम शरणाश्रित तो राधा रमन जी के हैं पर सरस्वती माँ का भी पूजन करेंगे जिनकी कृपा से भगवान के द्वारा दिया हुआ वो ज्ञान वो गुण हम सब में प्रकाशित हो जाए, वो प्रबल हो जाए, हमारी विद्या आसानी से आने लग जाए, विद्या देवी की हम पर कृपा हो जाए। तो हम कल सहज रूप से अपने घरों में सरस्वती माँ के चरणों में भी प्रणाम करेंगे और
बसंतोत्सव की पीली पोशाक धारण कराएँगे, ठाकुर जी को पीला भोग कि कइयों ने बोला माँ आपने केसर ज़्यादा डाली है, भैया हमने तो बिल्कुल वैसा बनाया है जैसा राधा रमण प्रणाली के अंदर राधा रमण मंदिर में से बनाने वाले गोसाई जी ने हमको बताया है। तो हम बिल्कुल राधा रमण जी को ज़्यादा केसर ही पसंद है और चीनी भी थोड़ी छक्के ही लेवे वो। तो हमारे वृंदावन के हैं ना, मीठे के बिना तो चलेगो ना है मामला। तो आप सब भी अपने घर में आपको लगता है कि आपके ठाकुर जी को ज़्यादा केसर से गर्मी है जाएगी तो आप कम केसर डाल लो। हमारे राधा रमण लाल तो छक्के केसर भी पावें भैया और हमारे प्रिया रमण जी भी छक्के केसर पावें। तो आप सब भी अपने घर में पीले रंग का भोग ये केसर की और केसर खोया की जो हमने ये बर्फी पेड़ा आपको बनाया, ये लगभग हर वर्ष राधा रमन जी को बसंत पर भोग में लगता है। पर आप सब लोग कोई अगर किसी को पीले चावल बनाने हैं या कुछ और बनाना है तो आप लोग स्वतंत्र हैं बनाने के लिए। मैंने तो वो बनाया जो राधा रमण मंदिर में बनता है। आप सब कुछ भी भाव से अपने घरों में पीले रंग का कोई भी भोग ठाकुर जी को लगा सकते हैं। तो आप सबको आने वाली होली की खूब-खूब बधाई हो। अब तो ब्रज में आनंद ही आनंद होने वालो है भैया। कल से तो आप भैया मंदिर जाओगे, जाओगे किसी रंग में, लौटोगे राधा रमण के रंग में। क्योंकि इतना रंग होली तो ब्रज को उत्सव है। तो आप में से जो भी आना चाहते हैं होली के लिए तो भैया पहले ही आ जाना। होली के आस-पास आओगे तो तुम्हारा का हाल होएगो हमको मालूम भी ना है कि पहचान में आओगे भी कि नहीं आओगे वो हम गारंटी नाय देवें। तो खूब आनंद से आप सभी बसंत उत्सव अपने-अपने घरों में बनाना। बसंत उत्सव में आप अपने घर में पीला डेकोरेशन भी कर सकते हो। पीली कुंज भी ठाकुर जी की कल के दिन ठाकुर जी को पीला रंग अति प्रिय है। अब जो भी अपनी बुद्धि से पीली माला बना सकते हो, पीले फूलों का श्रृंगार बना सकते हो, आप पीले भोग बना सकते हो, पीली कुंज बना सकते हो, खुद भी पीले हो सकते हो, सब कुछ पीला कर दो भैया कि ठाकुर जी को कल के दिन विशेष पीला बसंती रंग जो होता है, पीला भी नहीं बासंती विशेषता जो रंग होता है, वो अति प्रिय है। तो आइए आज की निमाई पाठशाला की हम क्लास में प्रवेश करते हैं। आज जैसा कि कुछ लोग नए जुड़े हैं, निमाई पाठशाला की संडे, मंडे, ट्यूसडे क्लासेस होती हैं, जिसमें संडे और ट्यूसडे हिंदी बैचेज़ हैं और जो ट्यूसडे बैच है वो इंग्लिश बैच है और हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि निमाई पाठशाला के फर्स्ट सेगमेंट में जो कि जो जो शास्त्र भाग है उसमें श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत हम लोग प्रति हफ्ते 5 श्लोकों को पढ़कर अच्छे से उनके अर्थ का अभ्यास करते हैं और फिर उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम के 2 श्लोकों को हम लोग पढ़ते हैं और फिर उनके अर्थ को जानते हैं और पहले के किए हुए श्लोकों को भी हम अभ्यास करते हैं और लास्ट पार्ट जो क्लास का है वो क्या है सूत्र भाग जो सबका सबसे फेवरेट पार्ट होता है जिसमें हम लोग एक सूत्र एक स्टोरी के माध्यम से आपको अपने जीवन में किस प्रकार का ऐसी एक जीवनी जीनी चाहिए जिससे राधा रमन जी आपके प्रति आकर्षित हो आप कैसे अपने इस उलझे हुए जीवन को सहज सुलभ बना सकते हैं इसमें ठाकुर जी की क्या प्रेरणा आपको मिलती है वो हम इस सूत्रों के माध्यम से आपको बताते हैं तो आइए आज की क्लास में हम लोग प्रवेश करते हैं आज की क्लास हम वाइसा वर्सा करेंगे आज हम प्रारंभ करेंगे सूत्र के साथ फिर हम विष्णु सहस्त्र नाम का आश्रय लेंगे और फिर श्रीमद् भगवत गीता के संग हम क्लास को विश्राम करेंगे आज का सूत्र बड़ा ही सुंदर है जो हमें एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज बताता है और वो क्या है कि हमारे जीवन में हम अपने आप को या औरों के प्रति बोल बोल कर कितनी चीजें लोगों को बताना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है हम भक्त हैं, हम राधा रमणीय हैं, हम अच्छे इंसान हैं, हम अच्छा कार्य करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो व्यक्ति सच में जीवन में अच्छे होते हैं ना, उनको ये बताने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती कि हम अच्छे हैं। वो जो भक्त होते हैं ना, वो तो कभी भी ये मानते भी नहीं है। जो असली भक्त होते हैं ना, वो अपने आप को कभी डिवोटी नहीं कहते, वो कभी अपने आप को भक्त नहीं कहते। वो कहते हैं हम तो ठाकुर जी के चरणाश्रित होने के लायक भी नहीं है, हम तो केवल उनके दास हैं। मतलब आप सोचो वो व्यक्ति जो ठाकुर जी के हृदय के सबसे करीब है
उसको कभी भी दुनिया को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ठाकुर जी उसको कितना प्रेम करते हैं। ठाकुर देखिए आप कहोगे माँ पर कभी-कभी गुरुदेव आप भी संत लोग अपनी-अपनी ठाकुर जी के संग हुई लीलाओं के बारे में बात करते हैं। तो इसका प्रकाश करने का अर्थ ये नहीं होता कि हम बड़े आप कह लीजिए कि बड़े श्रेष्ठ हैं या ठाकुर जी की हम पर बड़ी वो तो कृपा तो है ही है, पर ये आपको बताने का विषय नहीं है बल्कि कभी-कभी जब ठाकुर जी के की हुई लीलाओं के माध्यम से आपको पता चलता है ना कि ठाकुर जी जिनसे प्रेम करते हैं यहाँ भी नहीं छोड़ते, वहां भी नहीं छोड़ते। यहाँ पर जहर दे दिया तो मीराबाई सा जी जहर पी गई। यहाँ प्रहलाद जी को बड़े-बड़े पहाड़ों से फेंक दिया फिर भी प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर चरणाश्रित होके ठाकुर जी के कितनी कितनी प्रतिकूलताएं आई पर भक्त के जीवन में आनंद ही आनंद हो रहा है। तब जीवन में थोड़ा सा बल मिलता है कि ठाकुर जी से जो प्रेम करते हैं उनके संग इतना कुछ होता है तो अगर मैं भी प्रेम करूंगी तो मेरे संग नहीं होगा क्या। तो ये आपको मोटिवेट करता है कि आप भी पूरी तरह से ठाकुर जी से प्रेम कर लो भैया। उसके बाद तो कभी जीवन में आपको कोई चीज परेशान करेगी नहीं करेगी। तो आज का सूत्र भी कुछ ऐसा ही है। एक बार ये मैंने ट्यूसडे क्लास में सुनाया था पर मुझे इतना आनंद आया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी संडे और मंडे के बच्चे इससे वंचित क्यों रहे। इसीलिए मैं क्विकली इस सूत्र को बताऊंगी। एक बार एक गुरुदेव अपने आश्रम में बैठकर भजन कर रहे थे। उनके आसपास बैठ के उनके और भी शिष्य बैठे भजन कर रहे थे पर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर कि जब शिष्य बैठे भजन कर रहे हैं तब उनका जो मुख है वो उच्चारण कर रहा है धीरे धीरे मंत्र को। और जो उच्चारण नहीं कर रहे उनकी जो मुख की भंगिमा है वो भी जो भी वो उच्चारण कर रहे हैं उसके प्रति वैसी हो रही है। जैसे कोई अगर भजन कर रहा है तो पता चल रहा है कि माला कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, कुछ भजन कर रहे हैं। पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा? चल रहा है ना? तो सब बालक जो बैठे थे वो तो ऐसे भजन कर रहे, पर सबने बड़े ध्यान से देखा कि गुरुदेव ऐसे आसन में बैठे हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि गुरुदेव किसी भी प्रकार का मंत्र जप ही नहीं कर रहे। गुरुदेव केवल बैठे हैं और कोई भी अंदर से ठाकुर जी से कनेक्ट करके कोई चिंतन कोई वार्तालाप ही नहीं कर रहे। तो सब बालकों ने सब शिष्यों ने सोचा कि गुरुदेव से पूछा जाए कि गुरुदेव जब आप भजन में बैठते हो तो क्या आप मंत्र उच्चारण नहीं करते, क्या आप लीलाओं में प्रवेश नहीं करते जैसा कि आप हमको बताते हो। तो एक बालक ने बल करके गुरुदेव के पास गया और बोलने लगा गुरुदेव हम देख रहे हैं बड़े दिनों से हम सब जब माला करते हैं तब हम लोग मंत्र उच्चारण करते हैं, हमारे होंठ भी हिलते हैं, हमारा मुख भी ठाकुर जी के संग जिस लीला में हम होते हैं उसकी तरह हमारा मुख बनता है। पर आपने इस पूरी चैंटिंग के दौरान में आपके मुख पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आया, ऐसा क्यों? तो गुरुदेव ने बड़े हंसकर बोला मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। गुरुदेव ने कहा तुम्हें पता है एक बार मैं कुछ समय के लिए प्रचार के लिए निकला और जब प्रचार के लिए निकला तो मैं एक राजा के राज्य के बाहर पहुंचा और जैसी राजा के राज्य के बाहर पहुंचा मैं अंदर जाने ही लगा था कि मेरी दृष्टि एक भिखारी पर पड़ी। उस भिखारी के शरीर पर कोई कपड़े भी नहीं थे, वो ऐसा लग रहा था कि उसने महीनों से कुछ नहीं खाया है। बड़ा दुर्बल, बड़ा कमज़ोर, बड़ा ही ऐसे देखने में ऐसा लगे कि किसी भी क्षण उसका शरीर छूट सकता है, ऐसा दुर्बल वो भिखारी था और राजा के महल के बाहर खड़ा था। उसको देखकर मुझे बड़ी दया आई पर जैसे ही मैंने द्वार पर देखा, तो क्या देखा कि राजा द्वार से बाहर आ रहे हैं। अब जैसी राजा द्वार से बाहर आए राजा की भी सहज दृष्टि उस भिखारी पर पड़ी क्योंकि भिखारी की जो हालत थी सच में बड़ी ही खराब थी। अब जैसे ही भिखारी पर नजर पड़ी राजा की तो राजा ने भिखारी को देखा और कहा कि अरे भैया तू तो बड़ा दुर्बल है, ऐसा लग रहा है कि तूने बड़े दिन से खाना भी नहीं खाया। अच्छा बता मैं तुझे क्या दे दूं। जैसे ही राजा ने भिखारी से पूछा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही राजा ने भिखारी से पूछा अरे भिखारी तू तो बड़ा दुर्बल लगता है, मैं तुझे क्या दे दूं। वो भिखारी राजा को देखा और मुस्कुराया कि राजा मेरी इस दशा को देखकर मेरी इस हालत को देखकर भी अगर मुझे तुझे ये बताना पड़े कि मुझे क्या चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि मेरे बताने के बाद भी तू वो समझ पाएगा कि मुझे
क्या चाहिए? क्या भ्राता तुझे दिखता नहीं है कि मेरे शक्ल से पता चल रहा है मैंने कितने दिनों से नहीं खाया? क्या तुझे मेरे अंगों को देखकर नहीं पता चल रहा है कि इन अंगों को वस्त्रों की आवश्यकता है? क्या तुझे मेरी हालत को देखकर पता नहीं चल रहा कि मेरे पास धन के नाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं है, घर के नाम पर आश्रय नहीं है, मैं तेरे द्वार पर बिल्कुल फटा हाल पड़ा हूँ। क्या मेरे इस दशा को देखकर तुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या तेरे द्वारा दी हुई चीज़ मुझे एक बेहतर स्थिति में डालेगी? राजा बड़ा ही शर्मिंदा हुआ। हाँ भैया, अब एक व्यक्ति तुम्हारे सामने फटे हाल में खड़ा है, तुम देख रहे हो, भीख माँग रहा है और तुम बोलो, "हाँ भैया, क्या दे दें तुम्हें?" कहेगा, "अपना राजमहल दे दो।" हाँ? तुम मानोगे, दे दोगे? भैया देख रहे हो, भूखा है, भिखारी है, कुछ पैसा दोगे, कपड़े दोगे, खाने को दोगे, पीने को दोगे। तो उस भिखारी ने जैसे ही ऐसा राजा को कहा, तो गुरुदेव भी कुछ दूरी पर वहीं खड़े थे और ये देखते ही गुरुदेव बड़े गहरे चिंतन में चले गए। गुरुदेव ने सोचा, मैं भी तो रोज अपने भजन में बैठता हूँ, मैं भी तो राधा रमन के द्वार का एक भिखारी ही हूँ, मैं भी तो रोज जाके राधा रमन के द्वार पर पहुंच जाता हूँ और कहता हूँ, ठाकुर जी मुझे ये दे दो, ठाकुर जी मुझे वो दे दो, ठाकुर जी मुझे विद्या दे दो, ठाकुर जी मुझे धन दे दो, ठाकुर जी मुझे खाना दे दो। पर क्या मेरे भजन में अभी तक ऐसी पुष्टि नहीं आई कि शायद सहज राधा रमन लाल मुझे देख ले और कहे, भैया ना तो खाने से, ना पीने से, ना धन से, ना इस संसार की कोई सुख सुविधा से, इसको कुछ भी दे दूंगा, फिर भी ये वो नहीं मांग रहा, इसको वो नहीं चाहिए जो ये चीजें सोच रहा है कि इसको चाहिए। ये तो केवल मेरे चरण, मेरे प्रेम को प्राप्त कर कर ही इसकी दुनिया के सारे दुख जो है, संशय है, वो विश्राम होंगे। क्या हम लोगों की स्थिति उस गंभीर पराकाष्ठा तक पहुंच पाई है कि अब हमको नहीं बताना पड़े राधा रमन लाल को? हम भजन कर रहे हैं, हम भोग बना रहे हैं, हम अच्छा आचरण कर रहे हैं, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या हम राधा रमन जी को जाके ये बोलते हैं, राधा रमन जी मैंने कोई झूठ नहीं बोला, राधा रमन जी मैं सबके संग अच्छा कार्य कर रहा हूँ, राधा रमन जी मैं माला करता हूँ, राधा रमन जी मैं परिक्रमा लगाता हूँ। अरे भैया, जब तक तुम्हें बताना पड़ रहा है ना कि ये मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सहज समझ जाना कि आपके द्वारा किया हुआ ये सब कुछ कम से कम राधा रमन जी तक तो नहीं पहुंच रहा। क्योंकि अगर आपने सच में राधा रमन लाल के लिए ये सब किया होगा ना, तो राधा रमन लाल की सहज दृष्टि आप पर पड़ने से उनको ये पता चल जाएगा कि आपके हृदय में इस पूरी दुनिया के साथ व्यवहार करने का एकमात्र कारण है क्या? आपको राधा रमन जी को बताने की ज़रूरत नहीं, राधा रमन जी मैं सब आपके लिए कर रहा हूँ। राधा रमन जी मैं आपके लिए भोग राधा रमन जी तो आपको आपसे भी ज़्यादा जानते हैं। तो भैया अपने जीवन में गिन-गिन कर आपको ये बता-बता कर भिखारी कहता है, अगर मुझे बताना ही पड़े कि मुझे क्या चाहिए तो मैं किस बात का भिखारी और तू किस नाम का दाता? तू किस नाम का राजा? अरे भैया, राधा रमन लाल हमारे जीवन के राजा तो तब है जब हमारा भाव ठाकुर जी के चरणों में पूरी तरह समर्पित हो और हमारे राधा रमन लाल उस भाव को सहज ग्रहण कर कर अपनी प्रेम रूपी कृपा की वर्षा हम सबके ऊपर कर दें। हमें क्षण-क्षण पर अनुभव हो कि हम जो भी अपने जीवन में कर रहे हैं, राधा रमन लाल जान रहे हैं कि ये किसी संसारी सुख के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, पति के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, बल्कि कोई धन के लिए नहीं, केवल और केवल राधा रमन जी आपकी प्रसन्नता के लिए। अपने फीलिंग्स को अब वर्ड्स में डालना बंद करो। कभी-कभी हम कोई चीज़ ठाकुर जी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और बोलते-बोलते कहीं न कहीं उसमें संसार, उसमें अपने निजी सुख का हम लोगों को कह लो स्मरण आ ही जाता है। पर मैं कहती हूँ अब क्या करना चाहिए? भजन करते क्यों नहीं हम सबकी स्थिति ऐसी हो जाती कि अब राधा रमन जी द्वार पे तो आपके ही आऊँगी, भिखारी बनकर भी आपके ही द्वार पे खड़ी होंगी। पर अब साच्ची बोलूँ, मुँह से कुछ माँगूँगी नहीं। हे राधा रमन लाल आप मिल जाओ, हे राधा रमन लाल मैं आपके योग्य हो जाऊँ। अब कुछ नहीं बोलूँगी राधा रमन लाल, केवल प्रतीक्षा करूँगी। किस दिन की प्रतीक्षा करूँगी? उस दिन की प्रतीक्षा करूँगी जिस दिन भजन कर आपके विरह में मेरी दशा ऐसी हो जाए कि अब
आपको मुझ तक आना ही पड़े, आपको मुझ तक आकर मुझे स्वीकार करना ही पड़े। अब नहीं माँगना राधा रमन जी आपको, अब नहीं आपको बार-बार परेशान करना, अब केवल आपके चरणों की भक्ति करके अपनी दशा को आपके प्रेम में ऐसी कर देना। जैसे कि होता है ना कि कभी आप रोड से जा रहे हो, बड़ा गंभीर कोई हाथ-पैर टूटा हुआ भिखारी पड़ा होता है, तो सहज मन में कितनी करुणा उत्पन्न हो जाती है, जानते भी नहीं है। तो सहज करुणा उत्पन्न होती है तो क्या करते हैं, उस भिखारी के कटोरे में पैसे रखाते हैं, उसको कंबल दिला देते हैं, उसको अन्न दिला देते हैं, जिससे कि उसको कोई कोई भी कमी ना हो। वैसे ही हम भी क्यों नहीं ऐसे राधा रमन जी के प्रेम के भिखारी बनकर उनकी निकुंज के बाहर पड़ जाएं भैया। हर काम उनके लिए करें, अपने हाथ पैर सब फैलाकर उनसे याचना करें कि कुछ नहीं चाहिए। आप जानते हो कि मैं इस दुनिया के हर कर्म क्यों किस लिए कर रही हूँ, और अगर आप सच में मेरे दाता हो ना, अगर आप सच में मेरे राजा हो, अगर सच में आप मेरे राधा रमन लाल हो, तो आप जानते हो कि मुझे इस दुनिया से, आपसे, इस पूरी संसार से कुछ नहीं, आपसे भी केवल आपके चरणार विंद की अहेतु की भक्ति चाहिए। यहाँ पे देखो वृत्ताचार्य भी कह रहे हैं, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा समंज सत्वा विरहय कांक्षे। हे राधा रमन लाल, मुझे कोई संसार का सुख, कोई परिवार का सुख, कोई मित्रों का सुख, कोई धन का सुख, कोई अभिमान, कोई भी घर का सुख, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे केवल और केवल आपके चरणार विंद की प्राप्ति, आपके विरह प्रेम की प्राप्ति चाहिए। केवल यही एकमात्र मेरे जीवन का आपसे प्रार्थना, और ये प्रार्थना भी बोलनी नहीं है। गुरुदेव कहते उस दिन से मैंने किसी भी तरह की याचना करना भगवान से बंद कर दिया। अब रोज मैं ध्यान में बैठता हूँ और अपने गुरु मंत्र रूपी रास्ते से मन ही मन वो ठाकुर जी के उस द्वार पे जाकर भिखारी की तरह बैठ जाता हूँ, और बैठे रहता हूँ, बैठे रहता हूँ, बैठे रहता हूँ, और तब तक बैठा रहूंगा जब तक मेरे राजा रूपी राधा रमन बाहर आकर मुझे वो ना दे दें जिसको प्राप्त करने के लिए मैं न जाने कितने जन्मों से तप कर रहा हूं। तो हम भी अपने जीवन में अब बोलना बंद करो, आई एम अ सुपीरियर डिवोटी, आई एम अ ग्रेट डिवोटी, राधा रमन जी के लिए मैं इतना करती हूँ, माँ मैं ये पढ़ती हूँ, मैं वो पढ़ती हूँ। अगर आप सच में ये सब पढ़ रहे होते ना, तो अब तक यहाँ नहीं बैठे होते, कहाँ पहुंच गए होते भैया। अभी तक जो कर रहे हो वो कहीं ना कहीं अपने लिए कर रहे हो, इसीलिए अभी तक कोई लोग कहते हैं ना, महाराज जी को कहते हैं, बड़ी सुंदर बात बोली, फनी बात। महाराज जी को किसी व्यक्ति ने आके बोला, महाराज जी आप जानते हो कि मैं ना 1000 भागवत जी सुन चुका हूँ। तो उसको तो लगा महाराज जी कहेंगे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। उसने जैसे ही बोला कि महाराज जी आप जानते हो मैं 1000 भागवत सुन चुका हूँ, तो महाराज जी कहते ओहो, वेरी सैड। उसने बोला महाराज जी मैंने 1000 भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण सुनी है। महाराज जी कहते अच्छा, ओहो! कह रहे महाराज आप समझ ही नहीं रहे हो, मैंने 1000 भागवत जी सुनी है, आपको खुश होना चाहिए। महाराज जी कहते अरे महापुरुष, 1000 भागवत महापुराण सुनने के बाद भी तू यहीं बैठा है, इससे बड़ी दुनिया की तेरे ऊपर कह लो कि तेरे अब दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि इतना श्रवण करने के बाद भी तू इसी संसार में उलझा हुआ उन्हीं बातों में आके मुझे संख्या बता रहा है। भैया अगर तूने सच में सच्चे दिल से एक भी भागवत सुन ली होती ना, तो तू यहाँ नहीं राधा रमन लाल की निकुंज में सेवा प्रारंभ कर चुका होता भैया। फिर तुझे संसार की उलझने अब उलझ नहीं सकती थी, वो व्यक्ति भी शर्मिंदा हो गया। भैया मैं आपको सच्ची कहती हूँ, साधन कितना ज्यादा कर रहे हो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, कितना साधन करके तुम सच्चे दिल से राधा रमन जी से कनेक्ट कर पा रहे हो। कई लोग केवल 10 मिनट की ध्यान योग से ही ठाकुर जी के से अपने उस संबंध को स्थापित करके पूरी सेवा कर लेते हैं भैया, और कई लोग पूरा पूरा दिन भी स्ट्रेस में बैठे खींच रहे हैं, पूरा पूरा दिन भी ग्रंथ खोल खोल के स्वाध्याय करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी उनको वो कृपा, वो रिलेशन, वो संबंध एक्सपीरियंस करने में बड़ी कठिनाई हो रही है। तो अपने जीवन में सबसे पहली बात, अब एक भक्ति के ऐसे स्तर पर हम लोग आ जाएं, पाठशाला से कितने कितने समय से जुड़े हैं कि अब हम
भिखारी तो न बने, और भिखारी बने भी तो राधा रमन लाल के द्वार का, जहां बैठकर राधा रमन जी से कुछ मांगना नहीं है, केवल प्रतीक्षा करनी है। दंडकारण्य के ऋषियों ने भी प्रतीक्षा करी कि अगले युग में, द्वापर में गोपी बन के आएंगे, तब राम जी मिलेंगे कृष्ण के रूप में। हमें भी भैया प्रतीक्षा ही करनी है कि राधा रमन इस देह में तो आपने श्रुति मृणाल प्रिया बनाकर बिठा रखा है, पर जल्दी मैं भी प्रतीक्षा करूंगी, भजन करूंगी, ध्यान करूंगी, याद करूंगी। और जैसे दंडकारण्यों के ऋषियों ने तप करके आपको गोपी रूप में प्राप्त, गोपी बन के आपको प्राप्त किया ना, मैं भी जल्दी ही आपकी निकुंज की कोई अशुल्क दासिका बन के आपके चरणार विंद में, आपको आपके चरणार विंद की सेवा करने के लिए सफल होंगी। मैं भी आपको इतने ही दिल से प्रेम करूंगी, इतना ही आपको याद करूंगी, बस केवल इतना ही करना है भैया। तो इसीलिए अब अपनी क्वांटिटी पे नहीं, अपनी स्थिति का विचार करके अपने भजन में हम और श्रेष्ठ हो, ऐसा मेरा निवेदन है। आइए जल्दी से श्री विष्णु सहस्त्र नाम के जो अगले 2 श्लोक हैं, उन्हें हम जल्दी से हम क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जल्दी से श्रीमद् भगवत गीता के अगले 2 श्लोकों की तरफ अग्रसर होंगे। विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो न अर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः। विस्तार मतलब समस्त लोकों का विस्तार करने वाले, अर्थात जो इस संपूर्ण सृष्टि का विस्तार करने के कारण रूप है। स्थावर स्थाणु स्वयं स्थितिशील रहकर पृथ्वी आदि स्थितिशील पदार्थों को अपने में स्थित रखने वाले, अर्थात जिनके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित है, वो स्वयं उस स्थिति को प्राप्त होकर उन सबको अपने भीतर स्थिर रखते हैं। प्रमाणम ज्ञान स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रमाण रूप, अर्थात जिनके जीवन में ज्ञान है, उनके जीवन में स्वयं की प्रमाणता को प्रमाणित करने वाले। बीजम अव्ययम संसार के अविनाशी कारण, मतलब कि संपूर्ण सृष्टि के अंदर जो बीज रूप, मतलब जो एनर्जी रूप से अविनाशी तत्व में विद्यमान है, मतलब जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। अर्थम सुख स्वरूप होने के कारण सबके द्वारा प्रार्थनीय, अर्थात जिनके जीवन में सुख हो, जो दूसरों को सुख प्रदान करने के कारण है, जब जो व्यक्ति प्रार्थना करे उनको सुख प्रदान करने वाले। अनर्थ पूर्ण काम होने के कारण प्रयोजन रहित, अर्थात जो अपने आप में ही पूर्ण है, जिनको पूर्ण होने का कोई भी प्रयोजन की आवश्यकता नहीं है। महाकोश बड़े खजाने वाले, अर्थात जिनके स्वयं चरण भी लक्ष्मी जी दबाती हैं, जो स्वयं बहुत सारे मतलब धन धानड्य हैं, मतलब संपत्ति के खजांची हैं। उसके बाद महाभोग सुख रूप महान भोग वाले, अर्थात जो इस दुनिया को सुख प्रदान करने वाले भी हैं, और स्वयं भी जो आनंद स्वरूप है, जिन जो स्वयं सदा सुख का ही भोग करने वाले, आनंद का ही भोग करने वाले हैं। और महाधन यथार्थ और अतिशय धन स्वरूप, अर्थात जिस दुनिया में जितना भी धन और यश है, जितनी भी सुख संपत्ति है, उन सब के परिपूर्ण स्वरूप, जो सब उनके भीतर ही विद्यमान है। अगला श्लोक देखिए। अनिर्विन्नः स्थविष्ठो भूरधर्मयुपो महामखः नक्षत्र नेमिर्नक्षत्री शमः श्यामः समीहनः। अनिर्विन्नः उक्ता हट रूप विकार से रहित, मतलब कि जो कभी भी बोर नहीं होते, जिनके भीतर ये उकना, मतलब जो कहते हैं ना उक उक कहते हैं ना कि हम बोर हो गए, उकस गए हम लोग, वो वाला जो स्वभाव जिनके भीतर नहीं है। स्थविष्ठ विराट रूप से स्थित, अभु अजन्मा, धर्म यूप धर्म के स्तंभ रूप, जो बार बार धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। महामख अर्पित किए हुए यज्ञों को निर्वाण रूप महान फलदायक बना देने वाले, अर्थात अर्पित किए हुए यज्ञों, मतलब कि जो भी आप भगवान के चरणों में अर्पित करो, उस अर्पित की हुई वस्तु को महान बनाकर उसका फल आपको देने वाले, मतलब आप दोगे थोड़ा और फल रूप आपको ठाकुर जी बहुत सारा देंगे। नक्षत्र नेमि समस्त नक्षत्रों के केंद्र, जिनके इशारों पर नक्षत्र भी अपनी गति बदलते हैं। नक्षत्री अर्थात चंद्र रूप,
मतलब जिनके आधार पर सब नक्षत्र काम करते हैं, वो चंद्र, वो भी भगवान है। शमः, समस्त कार्यों में समर्थ, मतलब ही इज परफेक्ट। श्यामः, समस्त विकारों के क्षीण हो जाने पर परमात्मा भाव से स्थित, अर्थात इस दुनिया के जितने भी गुण विकार हैं, जब वो भी विश्राम हो जाए तब भी अपने परम तत्व में विद्यमान रहने वाले। समीहनः, समस्त आदि के लिए मिली भांति चेष्टा करने वाले, अर्थात सृष्टि आदि के लिए भली भांति चेष्टा करने वाले, जो बार बार सृष्टि की बार बार साधनों के द्वारा, बार बार प्रक्रियाओं के द्वारा ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके उनके माध्यम से रचना करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री नारायण के चरणों में हम सब अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। हम सब भी इन 2 श्लोकों को आगे वाले जो है इनको हम लोग आने वाले इस वीक के अंदर याद करने की कोशिश करें। I think next week we are going to have a class completely dedicated to श्री विष्णु सहस्त्रनाम, जिसमें हम जितना विष्णु सहस्त्रनाम हमने किया है। Have we skipped one श्लोक by any chance? मुझे नहीं लगता, पर अगर ऐसा होगा तो आपको जो श्लोक हमने इससे पहला वाला जो श्लोक है वो किया है बेटा, जिसने भी ये लिखा, आई एम वेरी श्योर, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। आइए श्रीमद् भगवत गीता के अंदर हम लोग प्रवेश करें। इस समय श्रीमद् भगवत गीता का मैं निवेदन करूंगी अरुणा पांडे जी से। अरुणा पांडे जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। हमने श्रीमद् भगवत गीता में कौन से चैप्टर तक क्या कर लिया अरुणा पांडे जी? जी 16 चैप्टर पे आ गए हम जी। 16 चैप्टर के कौन से श्लोक तक हो गया अरुणा जी? जी 5 हो गया, 6 वाला है 15 तक आ गए, 16 जी। तक। जी 15 अध्याय, 15वां अध्याय हो गया, 16 पे है। नहीं नहीं, 14वें पे, हाँ वही तो। जी देखिए, मैं ये आपका ना किसी भी तरीके से रीचेकिंग ले सकती हूँ। अच्छा सब। अंतरा चैप्टर नंबर 14, अनम्यूट योरसेल्फ। बोलो। चैप्टर 5 श्लोक तक हो गया। चैप्टर नंबर 14 के फर्स्ट 5 श्लोक हो गए हैं। हाँ हाँ। यस। तो आज आप सबको अपने ग्रंथों का ही थोड़ा सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं निवेदन करूंगी, आज वी विल रिवाइज द श्लोकस दैट वी हैव डन, फर्स्ट 5 श्लोकस, एंड देन वील मूव टू द 6th श्लोक. I will request Kushal to speak the first श्लोक of श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 14. Just recite it. अगर आपको उच्चारण में कोई मुश्किल होगी, I will help you. मेरे पास गीता नहीं है। अभी गीता जी नहीं है आपके पास? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। ओके, इट्स ओके। आप सबके पास, जिनके पास नहीं है वो मेरे से सुनेंगे और ध्यान से श्लोक को। आप मेरे पास इस समय लिखित वाला कुछ, आज हमारी निमाई पाठशाला की मैनेजमेंट टीम ने गड़बड़ करी है। They have actually sent the shlokas which are for the Monday and Tuesday class by mistake. So it is my fault. But हम क्या करेंगे, that I will read the shlokas that we have done in the previous class, and then we will take question answer सत्र for today, because we do not have, and I think आप में से बहुत लोग जो हैं क्लास में गीता जी को लेकर नहीं आए हैं। तो आज हम लोग जो फर्स्ट 5 श्लोका जब श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 14 है, उसको हम रीड करेंगे और उसके बाद वी विल टेक अ क्विक 10-15 minutes question answer round, and then we will start with the 6th श्लोक of भगवत गीता from the next class. मेरा ऐसा निवेदन है कि आप सभी लोग प्लीज विष्णु सहस्त्रनाम को याद करिए, और हम लोग जितना विष्णु सहस्त्रनाम अभी तक हुआ है, हम आपको वो पूरा का पूरा विष्णु सहस्त्रनाम एक संग
गाकर, जिससे कि आपको उच्चारण में कोई दिक्कत नहीं आए, वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीज प्रदः पिता। सत्वं राजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिन अमव्ययम्। हमने पिछली क्लास में ये 5 श्लोक किए थे, जिसमें भगवान ने स्पष्ट कहा है कि अगर ये प्रकृति माता है, इस संपूर्ण प्रकृति के बीज को प्रदान करने वाला, मतलब कि इस प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करने वाला जो परम पिता है, वो मैं हूँ। भगवान ही वो एनर्जी है जिसके कारण बीज पेड़ बन रहा है, ह्यूमंस रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, एनिमल्स जो है वो 1 से 2 हो रहे हैं, जो इस संपूर्ण सृष्टि का विकास हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? वो जिस चीज को भी, जिस तत्व की आवश्यकता है विकास करने के लिए, वो जो तत्व है, भगवान कहते हैं अगर वो व्यक्ति जिसको प्रकाश करना है, वो अगर स्त्री है, वो अगर गर्भ करने के लिए, मतलब वो ग्रहण करने के योग्य है, तो मैं उस ग्रहण करने वाली वस्तु को प्रदान करने वाला बीज हूं। जैसे कि अगर कोई वस्तु बल्ब है, तो उस बल्ब में बीज रूपी बिजली मैं हूं। अगर एक पेड़ है, पेड़ के अंदर जल, पेड़ के अंदर सूर्य, जिनकी आवश्यकता है उस पौधे को, उस बीज को पेड़ बनने में, हेल्प करने में, तो भगवान कहते हैं वो सब प्रदान करने वाला मैं ही हूं। अगर आप लोग ध्यान देंगे, मैं आपको भेजूंगी, इसके अनेक श्लोक को हम देखेंगे। तत्र सत्वं निर्मल तत् तत्त्वात् प्रकाशम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानगः। भगवान अर्जुन को अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? हे पाप रहित अर्जुन, इस व्यक्ति, इस जीवन में भगवान की अनुकंपा कृपा तो केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है जिसके जीवन में दोष ना हो, दोष दृष्टि ना हो, पाप ना हो। और पाप एक व्यक्ति कब नहीं करता है? जब वो हर एक के हित का विचार करके, किसी का भी बुरा न चाहकर जीवन में आगे बढ़ता है। भगवान कहते हैं उन गुणों में सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। मतलब भगवान ने कहा अगर तुम ये जिज्ञासा करो कि भगवान आपने इस प्रकृति को 3 गुणों में बांधा, सात्विक, राजसिक, तामसिक। राजसिक और तामसिक तो सहज ही उग्र हैं। मतलब कि जो भी व्यक्ति राजसिक आचरण को या तामसिक आचरण को, कर्मों को करेगा, वो तो अपने जीवन में पाप ही करेगा। और जो व्यक्ति पाप करेगा उसको पापों को भोगने के लिए तो वापस आना ही पड़ेगा ना। पर अर्जुन जब कंफ्यूज हुआ, जब उसने बोला कि भगवान सात्विक, मतलब कि वो रास्ता जो अच्छाई की तरफ हो, वो रास्ता जो औरों के प्रति सेवा भाव करके हमने जीवन में उतारा हो, वो रास्ते पर चलने पर भी व्यक्ति कैसे बंधता है? फिर व्यक्ति क्यों वापस आएगा? तो भगवान ने बोला कि हे अर्जुन, गुणों में सत्व गुण जो है, इस प्रकृति के अंदर जो भी कर्म करने योग्य कर्म है, वो 3 गुणों में विभाजित है। उसमें भी जो सत्व गुण है ना, वो निर्मल है, वो अच्छा गुण है। पर अच्छा गुण होने के साथ साथ ये जो सत्व गुण है, ये आपको
आपके स्वयं का हित का विचार करके करने में आपको प्रबल करता है। मतलब कि वह सुख की आसक्ति से, मैं सत्व गुण क्या हुआ, ब्राह्मणों को खाना खिलाना, अच्छा काम है ना, अच्छा काम कर रहे हो, आइडली तो ये अच्छा काम कर रहे हो, तो इससे आपको अच्छी चीज की प्राप्ति होनी चाहिए, तो ये सत्व सत्व कर्म है, ये सात्विक कर्म है, सत्व गुण से युक्त होके आपने इस कर्म को किया। पर आपने इस कर्म को क्यों किया? क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं ब्राह्मणों की सेवा करूंगी तो करने से मुझे पुण्य मिलेगा, और पुण्य मिलेगा तो पुण्य से क्या होगा, मुझे सुख की प्राप्ति होगी, और मुझे सुख मिलेगा तो मुझे क्या मिलेगा, सुख किससे मिलेगा, धन से मिलेगा। सुख कैसे मिलेगा, मेरे जीवन में उलझने कम होंगी। सुख कैसे मिलेगा, मुझे यश मिलेगा। तो भगवान कहते अगर तुम सात्विक गुणों के प्रति भी अगर आकर्षित होते हो, ये सोचकर कि मैं ये अच्छा करूंगी तो इससे पुण्य मिलेगा, तब भी तुम बंधने ही वाले हो, क्योंकि पुण्य कमा कर भी तुम्हें खर्च करने के लिए तो संसार में ही आना पड़ेगा। पुण्य कमाओगे तो हो सकता है कि अगले जन्म में या तो स्वर्ग आदि लोकों में कुछ समय व्यतीत करने का अवसर मिले, या फिर धरती पर ही किसी अच्छी परिवार में दोबारा आना पड़े। पर धरती पर आओगे तो सुख और दुख, पाप और हानि, अपराध और पुण्य, इनमें दोबारा दोबारा फंसोगे ही फंसोगे। तो भगवान कहते हैं ये मत सोचो कि तुम अगर सात्विक काम भी कर रहे हो तो मुक्त हो जाओगे। मुक्त तो तुम केवल एक ही चीज पे होगे कि ब्राह्मण भोज करना है। क्यों करना है? क्योंकि ब्राह्मण भोज करने से राधा रमण लाल प्रसन्न होंगे। बस भैया, ये हो गया ब्राह्मण भोज गुणातीत। ना सात्विक, ना राजसिक, ना तामसिक। तुमने किसी गरीब को क्यों पैसा देना है? क्योंकि मेरे पास भगवान ने दिया है, और मुझे पता है भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हें जो भी देता हूं, जब तक तुम उसका औरों को देकर उनको मदद नहीं करते, तब तक तुम मेरी दृष्टि में चोर हो। अगर भगवान ने मुझे दिया है और कोई मुझसे मांग रहा है, तो अगर मैं उसको दूंगा तो मैं ओबीडियंट होऊंगा, और जब एक बच्चा ओबीडियंट होता है तो उसकी टीचर उससे खुश होती है कि नहीं होती? तो भैया लक्ष्य तो ये है कि कुछ भी कर रहे हैं, राधा रमन लाल अगर प्रसन्न है, तो फिर आप राजसिक, तामसिक, सात्विक सभी गुणों से आगे बढ़ गए। आइए अगला श्लोक, मेरी टीम वाले बच्चों ने कुछ समझदारी तो करी है, अभी दिख रही है हमको आज हमारी टीम ने। यस, थैंक यू साक्षी। आइए अगला जो श्लोक है उसको हम देखें आपकी स्क्रीन पर। ओनली फॉर, हमारा कौन सा बालक था ये, कुशाल, जिसके पास गीता जी नहीं थी अभी, है ना? हाँ, कुशाल के लिए स्पेशली हमारा जल्दी से टीम ने निकाला है। कुशाल, नेक्स्ट श्लोक इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन योर स्क्रीन। हाँ सॉरी। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संगस्मुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कौन्तेय, कुंती पुत्र, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगस्मुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। देहिनम मतलब तृष्णा संगस मुद्भव, मतलब तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाली। तृष्णा मतलब प्यास, और आसक्ति मतलब अटैचमेंट। इन दोनों को पैदा करने वाला रजोगुण को तुम रागात्मकम, राग स्वरूप समझो। वह कर्म संगेन, कर्मों की आसक्ति से देही नाम, जीवात्मा को बांधता है। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि जो जो रजोगुण है, रजोगुण क्या है? अपने जीवन में कैसे कर्म करना, अपनों को अपना समझ के, ये मेरा, ये मेरे पास नहीं है, इसको करने से मेरे को ये सुख मिल जाएगा, मेरे भाई के पास ये नहीं है तो मैं ये कार्य कर दूं जिससे कि उसको ये प्राप्त हो जाए। भगवान कहते हैं रजत, जो रजत है ये आपके दो कारणों से होता है। नंबर एक, तृष्णा।
तृष्णा मतलब आपके पास किसी चीज का अभाव है, मेरे पास ये नहीं है, तो मैं अपने जीवन में ऐसे कर्म करूं जिससे मेरी वो तृष्णा खत्म हो जाए, जो मेरे पास नहीं है वो मुझे प्राप्त हो जाए। और दूसरी चीज जो आसक्ति है, अटैचमेंट। तो कभी कभी अपने जीवन में भगवान कहते हैं तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो, मतलब अटैचमेंट अपनों से, ये मेरा, ये मेरे लिए, ये मुझसे, ये मेरा घर, ये मेरा दोस्त, ये मेरे बच्चे, ये मेरा। भगवान कहते हैं वह कर्मों की आसक्ति से देही को बांधता है। मतलब कि जब आप अपने जीवन से, अपने आसपास के लोगों से अटैच होकर कर्मों को करते हो ना, तो भगवान कहते हैं उस अटैचमेंट के कारण जो आपके द्वारा गलत कर्म किए जाते हैं, कि कभी कभी ये मेरा है उसके लिए हम कुछ ऐसे कर्म करते हैं जो उचित नहीं होते, तो भगवान कहते हैं वो कर्म आपको राग स्वरूप जीवन में आकर आपको दोबारा जन्म लेने पर मजबूर करते हैं। अगला श्लोक देखिए। हम्म। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। तू और हे भरतवंशी अर्जुन, सर्वदेही नाम संपूर्ण देहधारियों को मोहना मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञानजम अज्ञान से उत्पन्न होने वाली विद्धि, मतलब उसको समझो तत् वह प्रमादालस्य निद्रा भी, प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा निबद्धनाति अर्थात देह को के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। मतलब देखिए हम सब ज्यादातर लोग तमो वृत्ति के हैं। क्यों? भगवान कहते हैं कि जो तमोगुण है ना वो क्या करता है, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से, जिस व्यक्ति को अपने जीवन में, जिसने भगवत रूपी परम तत्व के आनंद का आश्रय नहीं लिया, जिसने कभी भगवान के बारे में जाना ही नहीं, जिसने अपने उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कदम रखे ही नहीं, भगवान कहते हैं जिसको पता ही नहीं कि घर के ही आंगन में सोने के घड़े दबाए रखे हैं, वो तो आजीवन निर्धन ही रहेगा ना। एक बार क्या हुआ, एक भिखारी पूरी जिंदगी भीख मांगता रहा, बड़ी बदबू आती थी जिस स्थान पे वो बैठता था। एक दिन उसका शरीर शांत हो गया, जब वो मरा तो आसपास के लोगों ने सोचा कि इतनी बदबू आ रही है जिस स्थान पर ये मरा है, ऐसा करते हैं इस स्थान पर ही गाड़ कर इसको इसको यहीं पे दफना देते हैं, जिससे कि मिट्टी भी खुदेगी तो बदबू जो है वहीं दफन हो जाएगी। तो उन्होंने जिस स्थान पर वो भिखारी बैठा था ना, उस स्थान को खोदना शुरू किया। खोदते खोदते केवल, अभी आप कह लो कि मतलब 300, मतलब एक 3 फुट ही, 2-3 फुट ही खोदा होगा, तो देखा कि कुछ बजने की आवाज आ रही है, तो और खोदा तो देखा कि उस भिखारी जिस स्थान पर बैठा था, केवल 3 फुट और गड्ढा वहां खोदने पर वहां पर 10 सोने से भरी घड़े उस भूमि के नीचे दबे बैठे थे। अगर उस भिखारी को पता चल जाता तो ना केवल वो, उसकी आने वाली कितनी ही पुश्तें बिल्कुल राजाओं जैसा जीवन जीती। हम सब भी कुछ ऐसे भिखारी जैसे हैं भैया। हम सब भी जब तक उस परम ज्ञान से वंचित है ना, कि इस जीवन को सही तरह से जीने से हमें किस आनंद की प्राप्ति हो सकती है, जब तक वो ज्ञान हमको है ही नहीं, तब तक भगवान कहते हैं ये अज्ञान रूपी जो तमोगुणी वृत्ति है ना, ये व्यक्ति को क्या देता है, प्रमाद देता है, जल्दी जल्दी चिढ़ने वाली बिहेवियर देता है। प्रमाद उस व्यक्ति को लड़ने में, कलेश करने में, कलेश में रहने में बड़ा मजा आता है। वो व्यक्ति हमेशा सुस्त होता है, आलस्य, ऑलवेज टायर्ड। सुबह उठा है, उठते ही व्यक्ति कहते हैं ओहो बड़ी थकावट हो रही है आज, मतलब बिल्कुल उठा है फिर भी थका हुआ है। और कहते हैं निद्रा के द्वारा, मतलब ये 3 चीजें उसके जीवन में हमेशा प्रबल होंगी। एक प्रमाद, कलेश, लड़ाइयां। दूसरा आलस्य, वो हमेशा लेजी रहेगा, नेवर एक्टिव, नेवर मोटिवेटेड फॉर एनीथिंग। और तीसरा निद्रा के
द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वाले को बांधता है। मतलब कि वो व्यक्ति जो अज्ञानी है वो इनको अपना मित्र मानकर अपने जीवन के उस परम ज्ञान से वंचित होता है और अंततोगत्वा क्या करता है, तमोगुणी प्रवृत्ति को अपने जीवन में उतारता है। आइए जो सेकंड लास्ट श्लोक है उसको देखेंगे, देन वील एंड द क्लास क्विकली। नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होगा। सॉरी, सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। भारत, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सत्वम सत्वगुण, सुखे सुख में, और रजः रजोगुण, कर्मणि कर्म में लगाकर मनुष्य पर संजयति विजय करता है तू, परंतु तमः तमोगुण ज्ञान को आवृत्य ढककर, आवृत मतलब उस पर हावी होकर, उतः एवं प्रमादे प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर संजयति विजय करता है। मतलब कि देखो, जो सात्विक गुण है वो क्या करता है, सत्व गुण सुख में, ये अच्छा करूंगा तो पुण्य मिलेगा तो ये सुख मिलेगा, भगवान की ये पूजा करूंगा तो ये मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो ये सुख मिलेगा। तो सत्व गुण आपका आपको कैसे जीवन में वापस वापस लाता है, सत्व गुण लाता है अपने सुख का विचार करके कि मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा, इससे मुझे पुण्य मिलेगा। सेकंड हुआ जो रजोत गुण है, जो रजोगुण है, तो रजोगुण आपको कैसे लगाएगा, वो आपको आसक्ति में फंसाकर, अपने संबंधों में फंसाकर आपसे कर्म कराएगा, जिससे कि आपको उनके लिए किया हुआ कर्म करके आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और जो तामसिक जो गुण है, जो तमोगुण है, वो क्या करेगा, वो आपके ज्ञान को पूरी तरह से गौण कर देगा, जीरो कर देगा, वो आपके ज्ञान को ढक देगा और आपके द्वारा गलत चीजों को करके, प्रमादों को करके, अहिंसा को करके, अहित को करके आपको भयंकर पापों को प्राप्त कराकर फिर से आपको जन्म लेने पर मजबूर करेगा। तो देखो, तीनों गति ही आपको वापस लाने वाली है। सात्विक करोगे तो अपने सुख का, पुण्यों का विचार करोगे तो फिर से पुण्य निभाने के लिए आना पड़ेगा। राजसिक कर्म करोगे तो अपनों के लिए कर्म करोगे, अपने रिलेशंस के लिए करोगे, अपनों के लिए और जिनके लिए करोगे, और फिर अगले जन्म में वही जन्म लोगे और फिर उनके संग किए हुए कर्मों को आपको उनको नलीफाई करने के लिए फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और तीसरी, जो तमोगुण करने वाली वृत्ति के लोग हैं, जो अज्ञानी हैं, जिनके जीवन में किसी प्रकार का भी मार्गदर्शन नहीं है, उनका संपूर्ण ज्ञान गौण हो जाता है और वो गलत रास्तों पर चलकर अपने जीवन में पाप करते हैं, अपराध करते हैं, और फिर से उन्हें अधोगति प्राप्त होती है और फिर उन्हें विभिन्न विभिन्न प्रतिकूल योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं, ना तो राजसिक कर्म करो, ना तामसिक गुण कर्म करो, ना ही सतोगुणी कर्म करो, करो तो क्या करो, गुणातीत कर्म करो। देखिए अगले श्लोक में भगवान, जो कि भगवत गीता का आज की क्लास का लास्ट श्लोक है, रजस्तमश्चाभिभूयः रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को अभिभूय दबाकर सत्वम सतोगुण बढ़ता है, और सत्वम च तमः सत्वगुण और तमोगुण को रजोगुण बढ़ाता है, तथा वैसे ही
सत्वम, सत्व गुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। देखो बड़ी जबरदस्त बात कही है यहाँ पे आखिरी श्लोक में, इसको ध्यान से देखिएगा। भगवान कह रहे हैं जो रजोगुण है, रजोगुण मतलब वो क्वालिटी जो आपको अपने जीवन में दूसरों से अटैच करती है, संबंधों में, परिवारों में। तो जब रजोगुण और तमोगुण मतलब कि आप दूसरों से अटैच भी हो रहे हो और आपके जीवन में कोई ज्ञान भी नहीं है, आपके जीवन में केवल अज्ञानी अज्ञान है, आपका कोई जीवन में लक्ष्य नहीं है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन नहीं है, तो भगवान क्या कहते हैं, जब रजोगुण और तमोगुण इन दोनों को दबाया जाता है, मतलब कि आप अपने आप को इस दुनिया से अनअटैच करके आप राधा रमन जी के लिए काम करते हो और अपने जीवन में तमोगुणी वृत्ति ज्ञान को प्राप्त करने की भी कोशिश करते हो, तो भगवान कहते हैं तब क्या होता है, जब रजोगुण और तमोगुण कम होगा तो क्या होगा, सतोगुण बढ़ेगा, आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद भगवान कह रहे दूसरा सिनारियो क्या है, सतोगुण और तमोगुण को दबाकर, मतलब सतोगुण मतलब अपने जीवन में अपने सुख के लिए कर्म करने को और अज्ञानता में कर्म करने को, भगवान कहते हैं इन दोनों को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। मतलब कि वो व्यक्ति जिसके पास अपने सुख के लिए भी कुछ कर्म नहीं है करने को, पर वो व्यक्ति जो अज्ञान भी नहीं है, पर क्या है, क्यों वापस आएगा दुनिया में, क्योंकि वो रिश्तों में उलझा हुआ है, उसके जीवन में उसके परिवार वाले ही, उसके माता पिता, उसके पति पत्नी, उसके बच्चे ही परम तत्व से नहीं, शरीर से ही उसके लिए सबसे विशेष है, तो वो केवल शरीरों को ही साधता हुआ शरीर परित्याग करेगा और फिर से उसको जन्म लेना पड़ेगा। भगवान तीसरी स्थिति कह रहे हैं, सत्व गुण और रजोगुण को दबाकर ही तमोगुण बढ़ता है, मतलब कि आप किन्हीं भी दो गुणों पर काम करोगे वो तीसरा गुण आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले अगर हमें गुणातीत स्थिति की ओर बढ़ना है तो हमारे लिए अनिवार्य है कि हम अपने रजोगुण और तमोगुणी प्रवृत्ति पर नियंत्रण करें। हम केवल लोगों से अटैच होने के कारण उनके लिए कार्य नहीं करें, हम केवल अज्ञानता में, आलस्य में, प्रमाद में कार्य नहीं करें। जब हम इन सब चीजों का परित्याग करेंगे तो धीरे धीरे पॉजिटिविटी के कारण हमारे सहज मन में संकल्प होगा सतोवृत्ति कर्म करने का, और जब आप सतोवृत्ति कर्म करोगे और आपके जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश होगा, तो भगवान कहते हैं ये बड़ी बड़ी ही सहज विधि है कि जिसके जीवन में सत्वगुण करने की मोटिवेशन होगी और उसके जीवन में मुझ पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान होगा, तो वो सत्व गुण किया हुआ उस व्यक्ति के द्वारा जब ठाकुर जी के चरणों में अर्पित हो जाएगा, तो वो ही कर्म गुणातीत होकर उसे इस कर्म बंधन के चक्कर से मुक्त करा देगा। देखो तमोगुणी वृत्ति का व्यक्ति कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, जो सतोवृत्ति और जो रजो गुण वृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं, वो अगर अपने द्वारा किए हुए कर्मों को ठाकुर जी के चरणाश्रित होकर उनके चरणों में अर्पित करें, तो भगवान कहते हैं संभावना है कि उन कर्मों को गुणातीत करके वो मुझ पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करे, क्योंकि वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो रजोगुण और तमोगुण को दबाओगे तो सत्वगुण बढ़ेगा, सत्वगुण और तमोगुण को दबाओगे तो रजोगुण बढ़ेगा, और सत्वगुण और रजोगुण को दबाओगे तो तमोगुण बढ़ेगा। पर भगवान अगले श्लोक में, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, भगवान बताएंगे कि अगर आप सत्व गुण को भी दबाओगे, तमोगुण को भी दबाओगे और रजोगुण को भी दबाओगे, इन तीनों को भी दबा दोगे, कि राधा रमन लाल मेरे जीवन में ना मेरे सुख के लिए, ना मेरी अटैचमेंट के लिए और ना ही मेरे अज्ञान के लिए, मैं अपने जीवन में जो भी कर्म करूंगा वो केवल आपकी प्रसन्नता के लिए। तो जब आपके जीवन में कितना समाधान है इस दुनिया की हर एक प्रॉब्लम का, बताओ, केवल यही तो सोचना है कि राधा रमन लाल आपके लिए कर रही हूँ, जो कर रहे हो करना वही है, पर करना किसके लिए है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आज के किए हुए इन 5 श्लोकों को हम लोग क्लास के बाद एक बार पुनः अपनी गीता जी में भी उनको पढ़ के उनका चिंतन बिठाएं कि कैसे सत्वगुण,
तमोगुण और राजसी गुण, ये जो गुण है हमें बार बार कर्म बंधनों में फंसाते हैं और फिर हमें पुनर्जन्म लेकर इस भूमि पर आना पड़ता है। इसीलिए ना तो राजसिक में फंसो, ना तामसिक में फंसो, ना ही रजोगुण में ना ही सत्व गुण में फंसो। फंसो तो केवल एक के अभी एक एक के संग ही फंसो, और वो है राधारमण। राधारमन, राधारमन कहो। केवल राधा रमन लाल की प्रसन्नता ही हम सब वैष्णवों का एकमात्र क्राइटेरिया होना चाहिए टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन लाइफ। मैंने साल के शुरू में बताया था कर्मण्येवाधिकारस्ते, सॉरी, जो हमने काये नवाचा मनसेन्द्रियर्वा, हम अपनी सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में प्रयोग करें, यही हम सबके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। मेरा आप सबसे निवेदन है, विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़िएगा, सूत्र पर भी चिंतन बिठाइएगा कि हमें किस अपनी स्थिति को भजन कर करके किस स्थिति तक लाना है, कि उस स्थिति तक जहां पर बहुत बार बोल दिया आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, पर अब एक स्थिति ऐसी आ गई है कि अब बोलने की आवश्यकता नहीं है आई लव यू, केवल तुम पर दृष्टि पड़ जाए और उसको आपके कण कण से उस चीज का आभास हो जाए दैट हाउ मच यू लव हिम। कि अब आपको आपकी स्थिति ऐसी हो कि राधा रमन जी, चलना आपके लिए, देखना आपके लिए, करना आपके लिए, सोना आपके लिए, प्रचार आपके लिए, सबका ध्यान रखना आपके लिए, बनाना आपके लिए। जिस दिन आपके जीवन में ऐसी स्थिति आ गई ना कि सब रूपों में ठाकुर जी के होते हुए आप सर्व केवल अपने इष्ट को कर रहे हो, तो उस दिन बात बन जाएगी। उस दिन राजा द्वार से बाहर निकल आएंगे और वो दे देंगे आपको जो आपको चाहिए उनसे। और ये भी बहुत बड़ी बात है, जब ठाकुर जी मांग देने के लिए आए तो भैया क्या मांगोगे उसकी तैयारी कर लो। कहीं ये नहीं हो एकदम से ठाकुर जी आए तो डर के मारे हक्के बक्के हो जाए, क्योंकि साची बोलूं, जब ठाकुर जी सामने आएंगे ना तो कोई स्तुति निकलेगी ना है मुंह से, कोई भी बात बोलने योग्य रहोगे नहीं। तो मैंने कहा ना कि जिसने कर लिया, फिर कहते ना कि जिसने राधा रमन जी को प्राप्त कर लिया वो फिर इस दुनिया में अलग ही चलता है भैया, अलग ही दिखता है, उसका एक अलग आनंद होता है। तो हम भी उस आनंद की प्राप्ति करने के लिए अपने जीवन में भजन को और प्रबल करें। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट संडे। सॉरी फॉर द टुडेज कंफ्यूजन अबाउट द श्लोकास। हम लोगों ने 9th चैप्टर के श्लोकास हमने शॉर्टलिस्ट कर लिए, विच संडे क्लास इज ऑन चैप्टर नंबर 14, बट थैंक्स टू द टीम। ठाकुर जी की भी इच्छा थी कि हम सत्व, राजसिक और तामसिक गुणों के बारे में जानें और हम अपने जीवन को गुणातीत करके ही आगे बढ़ें। आप सबके श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, और कल के बसंतोत्सव को खूब आनंद से मनाइएगा। एंड शेयर योर पिक्चर्स एंड वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम, टैग अस, we will reshare your videos and your bhooks, recipes and everything that you do। आप लोग जो करते हो अब ये मत सोचना कि वो हम तक नहीं पहुंचता है। आप एक एक जन जो जो सिद्ध करते हो, जो जो बनाते हो, जो जो डालते हो, हम सब उसको बड़े ध्यान से देखते भी हैं, रिलिश भी करते हैं, मोटिवेट भी होते हैं कि हम अगर कर रहे हैं तो उससे आप लोग कर रहे हो तो हमारे लिए और ऑल द वे मोर मोटिवेशन होता है कि हम उसे और अच्छे से करें। तो आप सब खूब अपना ध्यान रखिए। आई विल सी यू नेक्स्ट संडे इन द क्लास। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमण लाल की जय।